स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 3 दिसंबर के बाद से ही ये सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। सबसे टफ डिसीजन शायद बीजेपी के लिए राजस्थान ही रहा, क्योंकि सबसे पहले छत्तीसगढ़ का मसला सॉल्व हो गया, मध्य प्रदेश का भी मसला सॉल्व हो गया। ये कहा जा सकता है कि जो पर्यवेक्षक चुने गए वो मरुधरा आने का समय किन्हीं कारणों से नहीं निकाल पाए, लेकिन जैसे ही समय निकला अब ये पूरी उम्मीद है कि मरुधरा का कौन होगा सरदार ये सामने आ जाएगा मंगलवार को। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। एक बाइट आज काफ़ी सुर्खियों में रही है जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने दी। एक बार वो सुन लेते हैं और फिर चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, बुलाना नहीं, कोई किसी से मिलने जाए तो दूसरी बात है, बुलाना और समर्थन के लिए कहना, इसको मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। बीजेपी है, कोई ये सोचता है कि विधायकों को डिटेन करके मुख्यमंत्री बन जाए, ये नहीं हो पाएगा यहाँ पर। निश्चित तौर पर किरोड़ीलाल जी की बात से मैं सहमति व्यक्त करता हूं। कोई किसी जब हम वोट लेते हैं दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नाम से, उनकी सरकार के गरीब कल्याण के नाम से, वो चेहरा ही हमारा सबसे बड़ा चेहरा है, तो उसके बाद भी कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरे चेहरे से किसी को मत मिले, ये मुगालते में जरूर रह सकता है, पर ये सच्चाई नहीं। और मेरे साथ इस वक्त जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी नेता अटल खंडेलवाल जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अटल जी, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। कुछ और गेस्ट थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अटल जी, सबसे पहला सवाल जो राजेंद्र राठौड़ जी ने अपने बाइट के पहले हिस्से में कहा, उन्होंने कहा कि बुलाना और समर्थन के लिए कहना ये बीजेपी की संस्कृति नहीं है। वो किसकी ओर इशारा कर रहे थे या किस घटना की ओर इशारा कर रहे थे? वो बेसिकली राजेंद्र सिंह जी बड़े स्पष्ट तौर पे कह रहे थे कि भी बीजेपी है, भाजपा है, वो एक बिल्कुल डिसिप्लिनरी पार्टी है और इसके अंदर एक अनुशासन है और वो अनुशासन विधायकों के साथ, कार्यकर्ताओं में, विधायकों में और सभी में है। तो उनका जो इशारा है वो जितने भी चुने गए प्रतिनिधि हैं उन सभी के लिए है कि भी जो पार्टी जिस तरीके से, जिस फ्रेमवर्क में काम कर रही है और जो अनुशासन उन्होंने तय कर दिया है कि भी विधायक दल का एक इस तरीके से कि भी सब बैठक होगी और उसमें जो विचार आएंगे और जो तय होगा नेता, उसकी तरफ उसको सबको समर्थन करना है, बस इसी तरीके तो से। जब वो रिएक्शन दे रहे हैं, इसका मतलब कोई किसी को बुला रहा है, कोई तो किसी को समर्थन देने के लिए कह रहा है और तभी इसे कहा कि ये भाजपा की संस्कृति नहीं है। बेसिकली ये तो केवल आपने देखा ना 4-5 दिनों से कयास का बहुत सारा बाजार गर्म है, बार बार कभी कोई बात आ रही है, कभी कोई बात आ रही है। तो एक साधारण सामान्य सी बात है कि भी हम लोगों का एक तरीका है काम करने का और वो काम करने के तरीके में कौन फिट नहीं सभी लोग फिट रहें नहीं, और लेकिन रहते कौन भी फिट नहीं बैठ रहा है। ये रिएक्शन ऐसे ही तो नहीं आ सकता। अपन वो जो कहते हैं ना कि कहीं आग लगने से पहले निकलता है इतना धुआं, ये बयान ऐसे ही नहीं आया होगा। कोई तो हिडन मैसेज है किसी के लिए। नहीं, किसी के लिए भी हिडन नहीं है, ये सामान्य एक सामान्य मैसेज है जो मेरा ख्याल है भारतीय जनता पार्टी में। आप देखिए छत्तीसगढ़ में आराम से मतलब सरकार बनी और बात खत्म। आज मध्य प्रदेश में भी फैसला हो गया और आपने देखा कि सभी लोग एक दूसरे को अभिवादन कर रहे थे, सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लगता है? वहीं ना जहाँ ज्यादा परेशानियां हो, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। ये तो देखिए आपके पास मतलब 3 जगह आपको सरकार बनानी है, तो कहीं पर भी वो कोई इससे थोड़ी कि पहले यहाँ बना दें या पहले वहाँ बना दें, नहीं। वो तो एक तरीके से एक सामान्य कि भी यहाँ छत्तीसगढ़ में बना देते हैं, मध्य प्रदेश में और उसके बाद राजस्थान में। तो कल आप देखिएगा कि आराम से बिना किसी औपचारिकता के आप देखेंगे कि अटल भाई, मैं जितने ये कयास पिछले 5-7 दिन से लग रहे हैं वो सब आपके धराशायी होंगे और आराम से सरकार बनेगी। ठीक है अटल भाई, मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, मेरे सहयोगी अब आपके लिए चाय और पानी भी ले आए हैं। आराम से बातचीत चल रही है, इसी टाइप की बातचीत भी चलती रहेगी। चाय पर चर्चा स्टूडियो में हो रही है इस वक्त, आप ऐसा समझ लें। लेकिन अटल भाई देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ बातें जो हवाओं में तैर रही थी वो ये कि हमें इन्होंने बुलाया है
और कुछ का ये कहना है कि हमें उनके बिहाफ पर फोन आया कि समर्थन दो। इसमें दो कद्दावर चेहरे आपके हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि आप भी नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन लोग भी समझ चुके हैं, मैं भी समझ चुका हूं और आप भी समझ चुके हैं। मेरे ख्याल से ये रिएक्शन उसी के लिए था कि बुलाया गया और समर्थन के लिए कहना ये पार्टी की संस्कृति नहीं है। पार्टी की संस्कृति तो हर कोई जानता है ना, कोई जब भटकने की कोशिश करेगा तभी तो उन्हें याद दिलाया जाएगा, नहीं तो क्यों याद दिलाया जाएगा? देखिए, इसलिए याद दिलाया जाएगा कि अभी जो आप देखिए चर्चाओं का माहौल है, मीडिया का जो माहौल है, मैं खुद आश्चर्यचकित रह जाता हूं जब मीडिया के माध्यम से बहुत सारी इस तरह की चर्चाएं आती हैं सामने जिनका कोई वजूद ही नहीं होता है। तो उस माहौल के अंदर तो बहुत सारी कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं। तो उन्होंने तो बड़े अच्छे से क्लियर किया है कि भाई हमारे यहाँ इस तरह की संस्कृति मैं हो सकता हूँ आप लोगों की नज़र में मीडिया बहुत चंट हो, लेकिन मेरी नज़र में एक भोली गाय की जैसी है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। नहीं, मैं आपको बता भी देता हूँ क्यों। अब एक शख्स अगर आकर कैमरे पे ये बोले कि मेरे बेटे को बाड़ाबंदी में रखा, तो हम तो मानेंगे ना कि भाई आखिर वो उसके बेटे की बात है, तो हमने मान लिया, हमने खबर दिखा दी। अब हम देख रहे हैं कि आवास के बाहर बहुत भारी भीड़ है, हम ये भी देख रहे हैं उन्हें नाश्ते में क्या दिया जा रहा है, हम ये भी देख रहे हैं कि यही लोग बता रहे हैं कि भाई किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं, हम उसको एज इट इज़ रख दे रहे हैं, और फिर उससे जो उपजे सवाल होते हैं उनके लिए मेरे जैसे कुछ चेहरे इस टाइम पर आते हैं और सवाल पूछ लेते हैं। सर, सवाल पूछने का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सवाल के बाद में आपके जो कयास होते हैं और वो कयास जो जनता के मूड को कंफर्मेशन की तरफ ले जाते हैं, वहां पर हमारी आपत्ति रहती है कि भाई ऐसा नहीं है कहीं पर भी। अब बहुत टाइम से इलेक्शन चल रहा था, 2-3 महीने से, तो मैं खुद देख रहा था कि भाई बहुत सारे काम ऐसे हो गए थे जो मैं ही नहीं करवा पाया। तो वो जो विधायक लड़ रहे होंगे उनकी क्या स्थिति होगी, एक दूसरे से मिले ही नहीं होंगे कितने ही टाइम तक। तो सामान्य अगर कोई व्यक्ति किसी से मिल है उसको भी बहुत अलग तरीके से दिखा दिया जाता है। तो ये, तो क्या ये जब इस तरह की घटनाएं होती क्या, है, तो क्या ये एनालिसिस गलत है कि कुछ चेहरे सिर्फ एक ही जगह दिखे? क्या ये बात गलत है कि आलाकमान को ये कहना पड़ा कि भाई अगर आपको घर से निकलना है तो मुख्यालय पर आओ, कहीं और क्यों जमा हो रहे हो? वो इसी कारण से कहना पड़ा कि क्योंकि लोग जमा हो रहे हैं, क्योंकि वो मीडिया का जो चर्चा का विषय है हाँ। वो अलग तरीके से बनता जा रहा था। और देखो, आपको भी पता है कि मनोवैज्ञानिक उसके इम्पैक्ट्स अलग अलग सभी लोगों पर होते हैं, तो सभी लोग उसके मनोवैज्ञानिक इम्पैक्ट को भी क्यों आने दें और क्यों अफवाहों का बाजार को बहुत गर्म होने दें। तो उसी के लिए हमारे संगठन को बोलना भी पड़ा है ना, कि भाई संगठन ने आप बोला आओ ना और यहाँ पर मिलो। देखिए, तो कहीं कुछ हलचल हो रही है और वो मीडिया नहीं, अगर कहीं कुछ होगा। हलचल हो रही है और मीडिया के कैमरों पर वो रिकॉर्ड हो रही है, तो उसको तो आला कमान ने भी सीरियस ले लिया ना सर। अच्छा, आप बताइए कि आप छत्तीसगढ़ में किस तरीके की बातें थी? आपने देखा वहां अलग तरीके का पैटर्न? कोई नहीं, पर हमने ये देखा कि आपको दबाव के आगे झुकना पड़ा। हुई नहीं, मुझे एक बात बताइए, इस देश में किसी को भी अगर अटल जी आप ये बताएंगे कि एक छोटे से राज्य छत्तीसगढ़ में आपको 2 डिप्टी सीएम लगाने पड़े, तो कोई भी यही कहेगा कि दबाव के आगे आप झुके। देखिए डिप्टी, अब ये भी तय, देखिए ये नहीं कि मैं यही बोलने की कोशिश करता हूँ कि भाई जब आप इस तरीके के कयास लगाते, पता नहीं हमारी रणनीति क्या है, नहीं, किस तरीके से है और हम किस तरीके का प्रशासन, फैसले का कोई आधार होना चाहिए ना। आपने अपनी पीसी में फैसले का आधार तो नहीं बताया ना। देखिए, मैं बता रहा हूँ, आपने छत्तीसगढ़ में 3 बार सरकार चलाई, तीनों बार आपको डिप्टी सीएम की जरूरत महसूस नहीं हुई, इसी बार हुई है। देखिए, है ना, तो आदमी कुछ तो समझने की कोशिश करे। मध्य प्रदेश चलो मैं समझ सकता हूँ, बड़ा राज्य है, हो सकता है आपको 2 चेहरे वहां पर लगाने पड़ गए हो, यूपी को देखा देखी। छत्तीसगढ़ में तो लगता है ना कि शायद कुछ तो है। छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में रेवेन्यू जो विकास का मॉडल है, या अपन करते हैं रेवेन्यू मॉडल है, या जो हम गारंटियां देने की बात कर रहे हैं, जो अंतिम छोर तक, अंतिम हमारे व्यक्ति तक पहुंचे, तो उसके लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से 15 साल में रमन सिंह ऐसा नहीं कर पाए थे। हो सकता है कि ऐसा 15 साल तक रमन सिंह अकेले ऐसा नहीं कर पाए। बहुत सारी चीजें अनुभवों से आती हैं, तो वो हमारे अनुभव ऐसे थे कि हमें लगा कि भाई वहां ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, तो लगा दी। प्रियदर्शी जी कांग्रेस प्रवक्ता है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियदर्शी जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। सुन पा रहे हैं प्रियदर्शी जी मुझे? मेरी आवाज आपको मिल रही है क्या प्रियदर्शी जी? नहीं, लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। मेरे सहयोगी उनसे दोबारा मुझे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक अटल जी देखिए,
मान लिया कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है, उसके पीछे कोई आधार होगा, आप जो जो कह रहे हैं वो सब हम मानने को तैयार हैं। जब मैंने इसी डिबेट में कह दिया कि हम भोली भाली गाय की तरह हैं, तो आप जो कहेंगे हम मान लेंगे, और जुगाली स्वरूप कुछ सवाल और उठाएंगे, जैसे राजेंद्र राठौड़ जी की बाइट का दूसरा हिस्सा, बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो किरोड़ी लाल मीणा जी की बात से पूरी तरह सहमत हैं कि अगर किसी को ये लगता है कि मेरे चेहरे की वजह से जीते हैं तो वो मुगालते में है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। किरोड़ी जी को ये क्यों कहना पड़ा, राजेंद्र राठौड़ जी को ये क्यों कहना पड़ा? कोई तो रीज़न होगा ना सर। ऐसे ही तो आप हवाओं में तीर नहीं चला रहे हैं कि देखे कहाँ जाकर लैंड होगा। आप जानते हैं कि उस तीर को कहाँ जाना है और कहाँ जाकर उसको लैंड कराना है, इसीलिए कहा जा रहा है। स्वप्निल जी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि भाई जब जिस तरीके से ये आगे बढ़ रही थी बातें, तो बहुत सारी इस तरह की सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर कि बहुत सारे लोगों को मीडिया से पता चल रहा होता है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो उन्हीं सबको कि भी आराम से रहो और डिसिप्लिनरी रहो, और ये हमारी कल्चर है और इसके तहत इस तरीके से ये काम होगा। और ये ऐसे सब तो विधायक समय पर आप वैसे अपने भी आप बताते ही चुना है ना, जाएगा। ये तो समय समय पर आप अपने लीडर्स को वैसे भी बताते हैं। देखिए, समय समय पे नहीं, पहले पर्यवेक्षक तय होने थे, पर्यवेक्षक तय होने के नहीं, बाद मैं ही पार्टी हमने अनुशासन की बात कर रहा हूँ। आप मैं पार्टी अनुशासन की बात कर रहा हूँ। पार्टी के अनुशासन में क्या क्या होता है ये तो आपके चेहरे, तमाम चेहरे वैसे भी जानते हैं। उन्हें भी पता है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद मुख्यालय जाना है, लेकिन वो कहीं और क्यों जा रहे हैं? वो नहीं जाते तो मीडिया के कैमरे पर आते नहीं। देखिए स्वप्निल जी, मुख्यालय भी सभी अलग-अलग चेहरे आए सर। नहीं, सब लोग मुख्यालय आए, सब लोग फिर इधर उधर भी जाने लगे। फिर वो कयासों का बाजार जब हुआ गर्म, तब फिर जाकर के ये इस तरीके के बयान आने लगे। तो इससे बहुत ज्यादा कुछ अलग कयास लगाने की मेरे को नहीं लगता कि जरूरत है। और कल देखिए आप राजनाथ सिंह, शाम तक राजनाथ सिंह इसी वक्त अपन राजनाथ बैठे सिंह और आपकी पार्टी में कर रहे एक बहुत बड़े ट्रबल शूटर के तौर पर जाने जाते हैं, ये तो आप मानेंगे ना? बहुत लंबा उनको अनुभव है। वो ट्रबल शूटर रहे हैं आपके लिए, कई बार हमने देखा। और वो परिवर्तन की कड़ी भी जहां पर आपको चलानी होती है वहां पर उनको फिट किया जाता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति ट्रबल शूटर है तो वो ट्रबल क्या है जिसे वो शूट करने आ रहा है? सिंपल सा तो सवाल है। वही तो कि मीडिया का जो सिंपल सवाल और उसकी एक एक जो वर्ड है उसमें बहुत सारी बातें रहती है। आपने कहा ट्रबल शूटर, ये आप लाए हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वर्ड, ट्रबल शूटर है ना, ये ट्रिगर की भी ट्रबल शूटर हम लोग वहाँ पर नहीं, क्योंकि एक्चुअली लोगों को राजनाथ सिंह आज आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे कि राजनाथ सिंह का राजस्थान कनेक्शन, तो एक वो घटना जो असहज करती है आपको वही निकलकर सामने आता है। उसके अलावा उनका राजस्थान से कोई कनेक्शन नहीं है। दरअसल वो संघ, संगठन और सत्ता, इन सबको बहुत अच्छे से समझते हैं, और ऐसे में जहाँ कहीं भी परेशानी होती है उनको फिट किया जाता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने शायद आपको पहले भी बताया है कि जब बिहार से सुशील मोदी की विदाई हुई थी उस वक्त राजनाथ सिंह ही वहाँ पर गए थे। लेकिन ठीक है, मैं एक बार प्रियदर्शी जी से बातचीत की कोशिश करता हूँ। प्रियदर्शी जी, मेरी आवाज़ अब आपको मिल रही है? प्रियदर्शी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? देखिए, मेरी पूरी कोशिश है कि इस डिबेट में कांग्रेस की वॉइस भी आए, नहीं तो ये तोहमत तड़ से जड़ दी जाती है कि हम निष्पक्ष नहीं हैं। कोशिश हम पूरी कर रहे हैं कि हम अपने आप को निष्पक्ष भी दिखा पाएं और साबित भी कर पाएं, लेकिन टेक्नोलॉजी शायद ऐसा होने नहीं दे रही। कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से प्रियदर्शी जी मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। प्रियदर्शी जी, मैं एक बार और आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, बहरहाल खैर, देखिए, कांग्रेस का पर्सपेक्टिव जानना बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए रहता क्योंकि सबके अपने अपने सूत्र होते हैं और वो अपने सूत्रों के हवाले से बहुत सी बातें बताते हैं। जैसे मीडिया ने अपने सूत्रों के हवाले से बहुत कुछ बताया, जिसकी वजह से बीजेपी के आला कमान को भी कुछ मैसेजेस पहुंचाने पड़े। यानी सूत्रों के हवाले से कुछ चीज़ों को भापा तो गया कि ठीक है सर, चाय होती है ना सर, चाय में से भाप निकल रही होती है तो हमें ये तो अंदाज़ा हो जाता है कि चाय गर्म है। कितनी गर्म है उसके लिए हमें उसे पीकर देखना पड़ता है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि चीज़ें गर्म हैं वो तो आला कमान ने देख लिया, कितनी गर्म है उसके लिहाज से मैसेजेस भी मार्केट में उतारे गए। आप हालांकि स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन बात वही है कि देखिए, आप भी जानते हैं, आप ही की पार्टी के कुछ चेहरों ने ये कहा कि हमें फ़ोन आ रहे हैं कि आप
समर्थन दो, इसको समर्थन दो। और इसीलिए राजेंद्र राठौड़ जी ने यह बयान दिया कि किसी को बुलाना और समर्थन के लिए कहना ये अनुचित है, पार्टी की संस्कृति के खिलाफ है। मैं फिर कह रहा हूं, जब आप इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, आप इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि आप केडर बेस्ड पार्टी हैं, आप अपने अनुशासन पर गर्व करते हैं, तो इस तरह के बयान और इस तरह का सुझाव या इस तरह का नसीहत देने की जरूरत पड़ना अपने आप में बताता है ना कि अभी उतना गर्व करने की जरूरत नहीं है जितना आप लोगों को लगता है। देखिए, पहली बात तो कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इस पे गर्व होना ही चाहिए। इतना संघर्ष करके हम अनुशासन में भी आए और आप देखिए इतने लाखों कार्यकर्ता हमसे जुड़े हुए हैं, इनफैक्ट करोड़ों ही हो गए अब तो आप अब इतने सारे करोड़ों कार्यकर्ताओं में आपके चेहरे मीडिया को ये क्यों बता रहे हैं कि राजस्थान किसे मांग रहा है? वो तो पर्यवेक्षक आ रहे हैं ना, पर्यवेक्षक आएंगे वो भापेंगे। तो हमारे चेहरे ने तो कि शायद कुछ भी नहीं कहा इस तरीके की कि किसने कहा कि भाई ये मांग रहा है ये। देखिए, प्रहलाद गुंजल जी कह चुके हैं, इसके अलावा 4-5 विधायक कह चुके हैं। कहाँ कह चुके हैं वो लोकेशन और एग्जैक्ट पिन पॉइंट आपको मैं जीपीएस लोकेशन भी मैं दे सकता हूँ कि वो उस वक्त कहाँ खड़े थे। ये तो अब मीडिया के कैमरों ने बहुत अच्छे से पकड़ लिया है। देखिए, ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी रुचि भी होती है, तो वो इस तरीके से अपनी बात को रख भी सकते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र हमारी पार्टी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है ही। ठीक है, मैं अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आ रहा हूं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। जैसे हमने देखा है कि अगर हम देखें देश के उन राज्यों में जहां बीजेपी का शासन है और वहाँ पर बीजेपी के सीएम हैं, अगर हम देखें तो एक कास्ट का बहुत सुंदर सा गुलदस्ता आपने बना के रखा है। उसमें राजपूत भी हैं, खत्री भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, मराठा भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, जनरल भी हैं, ट्राइब से आने वाले लोग भी हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पे जब हम आते हैं तो हम ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में आपने विशुद्ध आदिवासी चेहरे को चुना है और मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरे को चुना है, और बाकी मैसेज देने के लिए आपने डिप्टी सीएम्स को रखा है, जिससे एक समावेशी होने का मैसेज गया। क्या राजस्थान में भी हम वही फॉर्मूला देखने वाले हैं? सिंगल सीएम होगा या एक सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम होंगे? कम से कम इतना पूछना तो जायज़ है ना, 2 जगह आपके कार्यकलापों को देखने के बाद। देखो, ये जायज़ तो है, लेकिन बेसिकली ये भी तय आलाकमान ही करेगा कि भाई राजस्थान में किस तरीके का संगठनात्मक या मंत्रिमंडल लिया जाए, और ये सब आकलन उन्होंने किया ही होगा। कल शाम को 5-6 बजे तक आपको ये सब बातों के उत्तर मिल जाएंगे कि कौन सीएम होगा, महिला होंगी, पुरुष होगा, कौन से वर्ग से होगा, किस तरीके से होगा, कितने डिप्टी सीएम होंगे, कौन स्पीकर होगा। ये सारा एक बात बताइए, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए सिर्फ मैं ही नहीं, राजस्थान के तमाम लोग भी अगर अपने आप को तसल्ली देना चाहें तो आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो विधायक दल की बैठक हुई और जिस तरह से खबरें आई, उनमें से हम अपने हिस्से के लिए क्या क्या निचोड़ निकालें। कहने का मतलब है कि हमने देखा परिवर्तन, चेहरे बदले गए। दूसरा, हमने देखा कास्ट को लेकर, अगर एक जगह आदिवासी एक जगह ओबीसी, तो अब आप जनरल की तरफ आने वाले। हम अपना कैलकुलेशन क्या निकालें? देखिए, अब ये जैसे मीडिया, आपने मीडिया के तहत या एक एनालिस्ट के तहत ये सारी चीज़ें आपने निकाली, और मैं एज ए कार्यकर्ता की तरह इसको ही देखता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि भी दोनों ही जगह बहुत अनुभवी, सुदृढ़ और हमारी विचारधारा जो कि मूल विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, उससे जुड़े हुए लोग को ही वो पद दिया गया है, जो कि उन दोनों ही स्टेट में अपनी गरिमा को और बढ़ाएंगे। राजनाथ सिंह के बारे में मैंने आपको बताया, और राजनाथ सिंह का राजस्थान से किस तरह का कनेक्शन पूर्व में रहा है ये भी हम देख चुके हैं। हालांकि उस चेहरे के साथ बहुत अच्छा तालमेल है राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह अगर किसी को अपनी बात मनवाना चाहें तो बहुत अच्छे से मनवा भी लेते हैं। हम सरोज पांडे पर आए तो बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि सरोज पांडे छत्तीसगढ़ से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन सबसे अहम रिकॉर्ड जो उनके पास है वो ये है कि वो एक ही टाइम पर मेयर, विधायक और सांसद तीनों थी। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होता है। तो ये 2 चेहरे तो समझ में आते हैं। लेकिन तावड़े साहब महाराष्ट्र की राजनीति में रहे, आप उनको कह सकते हैं कि राजस्थान के लिहाज से वो बाहरी हैं और अनबायस्ड भी हैं। एक लिहाज से अगर हम देखें राजस्थान के घटनाक्रम को लेकर, अब पर्यवेक्षक में एक अनबायस्ड चेहरा रखना भी अपने आप में कुछ इशारा होता है। लेकिन इससे जुड़ा सवाल अगर मैं पूछूंगा तो सीधे जवाब की उम्मीद करना थोड़ा सा गलत होगी। लेकिन अटल जी, जो सीधे सवाल की उम्मीद की जा सकती है वो ये है
क्या आपकी पार्टी में किसी को लग रहा है कि उनके चेहरे की वजह से वोट मिले? देखिए, आप अगर इसको एनालिटिकल होकर के देखेंगे तो वोट दो ही कारणों से मिले। एक, कांग्रेस का जबरदस्त तरीके से तुष्टीकरण, और दूसरा कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रशासन में जो कुशासन कर रखा था उसको लेकर जनता में रोष था। तो दो ही कारण, एक जिस तरीके से जनता में आक्रोश तो था सर। देखिए, और मैंने आपसे पहले भी कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा अटल जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, आप खुद कहते थे कि कांग्रेस को एक भी दिन कुर्सी पर रहने का हक नहीं है। अशोक गहलोत को एक भी दिन सीएम की कुर्सी पर बैठने का हक नहीं बचा। अब आपकी वजह से काम चलताओं के तौर पर वो अभी तक सीएम की कुर्सी उन्हें छोड़ नहीं रही है, अभी भी काम चलताओं के तौर पर हैं, और एक अहम डिसीजन भी उनको वहां पर बैठे बैठे लेना पड़ा, जबकि आप उनसे ये चीज़ें छीन सकते थे और अपनी कथनी पर खुद को खरा साबित कर सकते थे। लेकिन आपकी वजह से उनको एक्सटेंशन मिला एक काम चलताओं के तौर पर जो अब तक चल रहा है। देखिए स्वप्निल जी, कई निर्णय लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखे जाते हैं, उनको आपका लॉन्ग टर्म 2024 है, इतना तेजी से नहीं लिए सर आपका लॉन्ग। देखिए, सियासी लैंग्वेज में बिल्कुल सटीक बात मैं आपसे कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आपका लॉन्ग टर्म फिलहाल 2024 है। देखिए, हमारा 2024 भी है और राजस्थान का जो अगले 5 साल है वो भी है। ये दोनों ही विषय हैं, क्योंकि बहुत सारा रेवेन्यू मॉडल को चेंज करना है और राजस्थान के अंतिम छोर तक वास्तव में वो जो सहायता पहुंचानी है और जो अपग्रेडेशन करना है, विकास यात्रा करनी है, वो करनी पड़ेगी। देखिए, अब हो क्या गया है, लोगों को ये लगता है प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी शब्द का दम पूरे देश ने देख लिया। ठीक वैसे ही अमित शाह भी गारंटी देते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में एक चेहरे को लेकर ये गारंटी दी थी कि बड़ा इनको हम बनाएंगे, और उनको बड़ा बना दिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के तमाम चेहरे अब छोटी मोटी गारंटियों पर तो खरा उतर कर दिखाई सकते हैं, बड़ी गारंटियों के लिए बड़े चेहरे मौजूद हैं। अब एक छोटे चेहरे के तहत मैं आपसे अटल जी ये पूछ रहा हूँ, ये तो कन्फर्म है ना कि कल सब पता चल जाएगा, कि कल भी लटक सकता है? नहीं, कल कंफर्म है कि कल आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो अब इंतज़ार कीजिए मंगलवार का, कौन होगा सरदार मरुधरा का, ये सामने आ जाएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।